तो हम देखते हैं कि अयानो काजी के दोनों वॉरियर्स ज़ेनोसामा और अकीरा को वहां पर लाकर पटक देते हैं, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। और हम देखते हैं कि अयानो काजी कोराक के ऊपर भारी भी पड़ता है और तभी वो कहता है, और अब समय आ चुका है तुम सभी साइंस का अंत होने का, इस मल्टीवर्स का खत्म होने का। कोराक। जो सुनकर कोराक भी कहते हैं, मैं इतना तो तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी मौत आज नहीं लिखी, और अगर आज किसी की मौत लिखी है तो वो तुम हो, पहला सुप्रीम ओमनी गॉड अयानो काजी। ये बोलने के बाद कोराक अपनी पावर को बढ़ाते हुए सीधा अयानो काजी की तरफ बढ़ता है और अयानो काजी भी अपनी पावर को बढ़ाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना जोरदार हमला करते हैं, जिससे तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके तुरंत बाद ही अयानो काजी कोराक की तरफ अपने काफी जोरों का की ब्लास्ट करता है, जिसे किंग कोराक जैसे रोकने की कोशिश करते हैं। वहां पर एक धमाका होता है और वो काफी पीछे हटते हैं। कोराक अपने आप को संभालता ही है, पर तभी कोराक के पीछे अयानो काजी आते हुए कोराक पर अपनी जोरों की किक कर देते हैं, जिससे इस बार किंग कोराक लड़खड़ाते हुए काफी दूर जाकर गिरते हैं। और तभी अयानो काजी तुरंत बाद से अपने काफी बड़ा अटैक करता है, जो हमला कोराक से जा टकराता है और वहां पर एक धमाका होता है, जो देखकर हितोशी घबराते हुए कहता है, नहीं किंग कोराक, आप इतनी आसानी से इसके हाथों से नहीं हार सकते, आपको इससे बदतर मौत देनी है। जो सुनकर तभी अयानो काजी हितोशी की तरफ देखते हैं और धीरे धीरे करके वो हितोशी की तरफ आगे बढ़ते हैं और तभी वो हितोशी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से कोराक हितोशी के सामने पहुंच जाता है और वो अपने काफी जोरों का हिट करता है, जिसके कारण अयानो काजी पीछे हटता है और वहां पर मौजूद हर एक शख्स कोराक को देखते हुए चौंक जाता है, क्योंकि कोराक के ऊपर एक भी खरोच नहीं होती, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा जख्मी नजर आ रहा होता है। और तभी अयानो काजी कहता है, क्या बात है कोराक, तुम काफी कमाल के हो। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसा सैयद अभी तक मेरे सामने खड़ा है। मान गए तुम्हें, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि मैं जब चाहूं तब तुम्हें मसल कर फेंक सकता हूं, और ये करने का मेरा काफी मन है, तुम्हें मौत के घाट उतारने का। पर तभी किंग कोराक कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें किसी ने रोका नहीं है, तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं, हेरोइक किंग तुम्हारे सामने खड़ा है। और हां, तुम जिस मौत की बात कर रहे हो वो मौत मुझसे घबराती है, समझे? तो आओ इसे खत्म करें। पर तभी हम देखते हैं कि अयानो काजी पीछे
अपने वॉरियर्स को देखता है, जो देखकर वो दोनों ही मुस्कुराते हैं। और तुरंत बाद ही अयानो काजी और साथ ही में कोराग एक दूसरे से काफी जोरों से भिड़ते हैं। वो दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर अपने कई सारे अटैक करना शुरू करते हैं, मगर हम देखते हैं कि कोराग के एक भी वार का असर अयानो काजी के ऊपर नहीं पड़ रहा होता और अयानो काजी उस सभी वार को बिना किसी तकलीफ के रोक रहा होता है। और तभी वो घूमते हुए किंग कोराग के ऊपर अपनी किक कर देता है, जिसके कारण किंग कोराग काफी पीछे हटते हैं। और तभी अयानो काजी कहता है, चलो भी कोराग, अगर तुम इस तरह की लापरवाही करोगे तो तुम ना ही अपने आप को बचा पाओगे और ना ही तुम्हारे साइयंस को। ये कहने के बाद अयानो काजी अपना एक जोरों का वार करता है कोराग की तरफ, जिस वार से कोराग बचता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो हमला कोराग से नहीं टकराता, बल्कि सीधा जाते हुए हितोशी से बहुत जोरों का टकराता है, जिससे हितोशी को काफी ज्यादा चोट लगती है और वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि कोराग ये देखकर हैरान होता है और साथ ही में गुस्से के साथ कहता है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत अयानो काजी, तुम मेरे साइयंस को नुकसान पहुंचाओ? डरपोक, अगर हिम्मत है तो मेरे ऊपर वार क्यों नहीं आजमाते? लेकिन अयानो काजी सिर्फ मुस्कुराता है और तभी किंग कोराग बड़ी ही तेजी के साथ अयानो कोजी के सामने जाते हुए उसे जकड़ लेते हैं। किंग कोराग इतने तेज होते हैं कि अयानो काजी को कुछ पता तक नहीं चलता और तभी किंग कोराग उसके ऊपर अपना जोरों का हिट करते हैं, जिससे इस बार अयानो काजी एक प्लेनेट पर काफी जोरों से जाकर टकरते हैं, जिससे सीधा वो प्लेनेट चकनाचूर हो जाता है। कोराग बड़ी तेजी के साथ दोबारा बढ़ता है और वो अयानो काजी की तरफ अपने कई सारे हमले करता है, जिससे वहां पर बहुत सारे धमाके होने लगते हैं। लेकिन अयानो काजी बिना किसी तकलीफ के उन सभी हमलों को रोकता तो है, लेकिन इस बार कोराग के हमलों के कारण वो पीछे हटने लगता है। ये देखकर एक पल के लिए अयानो काजी भी चौंक जाता है और तभी हम सभी गिलगमिश को देखते हैं, जो कि कहता है, वाकई में ये लड़ाई मैंने जितना सोचा था उससे कहीं गुना ज्यादा लंबी चल चुकी है। अभी तक तो माय लॉर्ड फर्स्ट को, इस सैयन को कीड़े के माफिक मसल के फेंक देना चाहिए था। पर तभी हम खताकुरी को देखते हैं, जो कि कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कोराग कोई ऐसा सैयन नहीं जिसे लड़ाई के दौरान सामने से मारा जा सके। खताकुरी की बातों को सुनकर वो दोनों ही वॉरियर्स मुस्कुराने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि किंग कोराग दोबारा से अयानो काजी को पीछे से जकड़ लेते हैं और तभी वो कहते हैं, मैं इस बात की तो गारंटी देता हूं कि आज तुम्हारा मरना तय है, भले ही तुम मेरे साथ ही क्यों ना खत्म हो, समझे? ये कहने के बाद कोराग अपने साथ अयानो काजी को पकड़ते हुए कई सारे प्लेनेटों पर बहुत जोरों से देकर मारता है, जिससे अयानो काजी को तो चोट लगती ही है, लेकिन कोराग भी धीरे धीरे कर कर घायल होने लगता है। लेकिन तुरंत बाद से अयानो काजी कोराग के एक हाथ को पकड़ते हुए किंग कोराग को हवा में उछाल देता है
और वो कहता है, ना ना ना, इतनी जल्दी भी नहीं सायन किंग। ये बोलने के बाद वो किंग कोराक की तरफ दोबारा बढ़ता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने सबसे ताकतवर अटैक करते हैं। उन दोनों के वार टकराने के कारण वहां पर मौजूद हर एक शख्स अपने आप ही घुटनों के बल बैठ जाता है। उन सभी को ये लड़ाई देखते हुए अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा होता और तभी उन दोनों के हमलों के कारण उस यूनिवर्स में भी एक काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, जो देखकर वो वॉरियर भी कहते हैं, यह बात है, इस सायन की ताकत इतनी ज्यादा है, ये काफी कमाल है। और तभी हम सभी वेजिटा को देखते हैं, वो भी कहता है, ऐसी लड़ाई मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। इस लड़ाई के बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन तभी हम सभी अयानो काजी को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए अपने एक हमले को प्रिपेयर करने लगते हैं और कोराक भी अपने आप को तैयार कर रहा होता है। लेकिन तभी अयानो काजी उस हमले को दोबारा से कर देता है, लेकिन इस बार वो हमला दोबारा से हितोशी की तरफ बढ़ता है, जो देखकर किंग कोराक बड़ी तेजी से उस हमले को रोकने के लिए जाते हैं। लेकिन तुरंत बाद वो हमला वहां से गायब हो जाता है, जो देखते हुए किंग कोराक काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, क्या आखिर भला ये क्या था? और इसी बीच किंग कोराक का ध्यान बट जाता है और तभी अयानो काजी कोराक के सामने आते हुए उसके एक हाथ को पकड़ लेते हैं और कोराक को मुस्कुराते हुए अपने वॉरियर की तरफ सीधा देकर मारते हैं। किंग कोराक कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही वो वॉरियर अपने दोनों हाथों को फैलाता है और किंग कोराक को बहुत तेजी से पकड़ लेता है और वहां पर मौजूद कोई भी शख्स कुछ भी कर पाता उससे पहले ही अयानो काजी पलक झपकते ही कोराक के सामने पहुंच जाते हैं। किंग कोराक अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अयानो काजी मुस्कुराते हुए अपनी एक खास एनर्जी को प्रिपेयर करते हैं और वो कोराक के पेट में उस एनर्जी की मदद से काफी जोरों का हिट करते हैं, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि उस धमाके के बाद किंग कोराक जमीन पर गिर जाते हैं और उनके मुंह से खून आने लगता है और वो बिल्कुल भी नहीं हिल पाते। और तभी अयानो काजी कहते हैं, तो आखिरकार एरिक किंग मेरे हाथों मारा गया। जाने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप में से बहुत से लोगों का सवाल होगा कि आज रात को वीडियो आएगी या फिर नहीं। तो हाँ दोस्तों, आज रात को भी वीडियो जरूर से आएगी, लेकिन हो सकता है कि वीडियो को आने में थोड़ा लेट हो जाए। तो इसीलिए जाने से पहले ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि वीडियो के रिगार्डिंग अपडेट्स मैं वहां पर दे देता हूं। ना केवल इतना, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना एंड कमेंट करके बताओ कि स्टोरी कैसी लग रही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।